अगर आप मार्केट में नए हैं या आपकी एक्सपीरियंस मार्केट्स में थोड़ी कम है तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि कौन सा इंडिकेटर बहुत अच्छा होता है अक्रॉस मार्केट सिनेरियो। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी इसलिए है बिकॉज जब भी लोग नए आते हैं मार्केट्स में तो वो क्या करते हैं कि वो इंडिकेटर्स के पीछे अपना टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं। और इसके पीछे क्या होता है कि इसके पीछे ये होता है कि वो कभी इस इंडिकेटर को ट्राई करते हैं, कभी दूसरे को करते हैं, कभी तीसरे को करते हैं, कभी चौथे को करते हैं। एंड वो किसी एक पे रुकते नहीं हैं, वो बैक टू बैक इंडिकेटर्स पे ट्राई करते हैं। जैसे जहाँ पे वीडियोस देखते हैं वहाँ पे जाके उसको ट्राई करने लग जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि वो काफ़ी लंबा टाइम वो बर्बाद कर देते हैं बट उनका कोई आउटकम उनको नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिगनर्स लक हम जिसको बोलते हैं, जब बिगनर्स लक उनका काम करता है क्योंकि मार्केट कंडीशन सपोर्ट करता है तो वहाँ पे वो इंडिकेटर उनको पैसा बना के देता है। और कुछ लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि वही इंडिकेटर होली ग्रेल है, मतलब इससे अब वो ज़िंदगी भर पैसा बनाते रहेंगे, जो कि रियलिटी दूर दूर तक नहीं है। बहुत कम ऐसे लोगों से आप मिलोगे जो इंडिकेटर्स को प्रॉपर डिटेल में स्टडी करते हैं, बहुत अच्छे से उसको जानते हैं, समझते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो इंडिकेटर बना क्यों, वो इंडिकेटर किस मार्केट में काम करता है, नहीं करता। मोस्ट ऑफ द लोग ये नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग बस यही जानना चाहते हैं कि इस इंडिकेटर को बाय और सेल कैसे यूज करना चाहिए, बस। उनको ये भी नहीं पता होता है कि उस इंडिकेटर का प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, कब मार्केट में काम करेगा, कौन से मार्केट में काम नहीं करेगा। हम वही सोच रहे हैं कि इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करें। एक बार अगर आप मार्केट ओवरऑल सिनेरियो समझ लोगे, और मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा दो तीन इंडिकेटर को लेके, तो फिर आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ समझ में आ जाएगा कि ओके, कहानी ऐसी है। मैं यहाँ पे कोई डेडिकेटेड इंडिकेटर के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि उसके लिए अलग वीडियोज बनाया जा सकता है। बिगनर सीरीज में हमने वीडियो बनाया भी है, आरएसआई कवर किया है, एमएससीडी कवर किया है, बॉलिंजर बैंड कवर किया है, मूविंग एवरेजेस कवर किया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ कवर किया है। ये सारे इंडिकेटर्स हमने कवर किए हैं बिगनर सीरीज में। अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे हमने बताया है कि वो कैसे काम करते हैं, नहीं करते हैं, कैसे आप यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मकसद वो नहीं है। इस वीडियो में मकसद ये है बताने का कि क्या इंडिकेटर्स क्या हमेशा अक्रॉस काम करता है और सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन है जो अक्रॉस काम करता है, उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वो मदद मिल पाए। बाकी खुद से जाके आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप सोच कुछ और रहे हो कि हम कुछ और डिस्कस करेंगे और हम अपने हिसाब से कुछ और आपको बता रहे होंगे, बट एट द एंड अल्टीमेटली द गोल इज़ टू मेक यू लर्न। और समझाने की कोशिश है कि अगर आप ये समझ गए तो आप वो गलती करना बंद कर दोगे जो मोस्ट ऑफ द लोग कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अपने भी देखिए, खुद दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सा इंडिकेटर अक्रॉस मार्केट काम करता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज़ है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, आप ना रिसर्च जरूर कीजिएगा, अपने एनालिसिस जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे एक वजह होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं वो चीज़। मोस्ट ऑफ द लोग जो चीज़ करते हैं मार्केट्स में उनको नहीं पता होता वो क्यों करते हैं और इसलिए वो पैसा हारते हैं। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं, चलते हैं वीडियो पे बात करना। तो देखिए, इस टॉपिक को मैं कवर इसलिए करना चाहता था बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पेज रन करता हूँ और वहाँ पे यूट्यूब से हमारे पास ज़्यादा फॉलोअर्स बेस हैं। तो मैंने कॉमनली चीज़ क्या गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभी मैसेज करते हैं कि भाई क्या इस इंडिकेटर से पैसा बन सकता है, क्या उस इंडिकेटर से पैसा बन सकता है। ये सवाल जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है और इसका जो आंसर है वो बहुत सब्जेक्टिव है। मैं इसको ऐसे आंसर करता हूँ कि देखिए, कोई भी इंडिकेटर से पैसा बनाया जा सकता है बशर्ते आपको ये पता हो कि उसको यूज कैसे करना है, कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप पैसा बना सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आप पैसा नहीं बना सकते हैं। कोई भी इंडिकेटर होली ग्रेल नहीं होता है। कोई भी इंडिकेटर इतना आसान नहीं है कि इंडिकेटर हो गया आप लगा दिए और पैसा बन जाएगा। नहीं दोस्त,
अक्रॉस सोशल मीडिया में अगर आपको कोई भी ये कहता है कि इस इंडिकेटर से इतनी एक्यूरेसी है उतनी एक्यूरेसी है, वो झूठ बोल रहा है। वो आपको अपनी इंडिकेटर बेचने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण वो ऐसे प्रमोट कर रहा है कि मेरी इंडिकेटर की एक्यूरेसी 70% है, 80% है, 90% है। वो सब झूठ है। जो भी ऐसा इंसान आपको कहता है, आप दूर हो जाइए, क्योंकि अगर किसी की भी इंडिकेटर की एक्यूरेसी 70, 80, 90% होगी तो दोस्त फिर वो मार्केट में सुप्रीम होगा, बहुत ज़्यादा पैसा कमा चुका होगा। जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे आप जिसका भी नाम ले लो, जो भी फेमस नाम है, जो प्रूवन नाम है, उनकी भी एक्यूरेसी 70, 80%, 90% नहीं है दोस्त। तो फिर आप किसकी विश्वास कर रहे हैं? नहीं, 70% तो फिर भी किसी के होंगे, 90% किसी के नहीं है। सोशल मीडिया की दुनिया में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 90% एक्यूरेसी बता रहे होंगे या 95% एक्यूरेसी बता रहे होंगे। एक इन्फ्लुएंसर है, उनका मैं वीडियो देख रहा था, लेडीज़ हैं, वो नाम नहीं लेना चाहूँगा ऑब्वियस है। वो अपने एक वीडियो को अक्रॉस प्रमोट की है और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाई है, मोर देन 100 करोड़, ये बोल के कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो नेवर टू लूज स्ट्रैटेजी है, मतलब आप कभी पैसा हारोगे ही नहीं। आई डोंट नो लोग कैसे जाते हैं वैसे कोर्सेज को ज्वाइन करने, मुझे नहीं पता। अगर आप भी वो गलती करते हो तो मुझे आपसे फिर कुछ नहीं कहना है, ठीक है। तो बात अब करते हैं कि कौन सा इंडिकेटर हमेशा काम करता है। देखिए, इसका आंसर एक लाइन में है। वो लाइन ये है कि कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो अक्रॉस मार्केट काम करता है, कोई भी इंडिकेटर नहीं। हर एक इंडिकेटर की अपनी एक क्वालिटी है, अपना एक एडवांटेज है, अपना एक डिसएडवांटेज, चाहे वो कोई भी इंडिकेटर हो। इंडिकेटर का क्या मतलब होता है, हमने बेसिक्स में समझाया है। वैसे इंडिकेटर का मतलब होता है कि वो आपको इंडिकेट करता है। इंडिकेटर डिराइव कैसे होता है, बनता कैसे? प्राइस के बेसिस पे बनता है, बिकॉज हर एक इंडिकेटर को बनने के लिए या फिर 95% इंडिकेटर को बनने के लिए उसके लिए उसको प्राइस चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है, और वो प्राइस हमेशा लीडिंग होता है। और इंडिकेटर्स, मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि पहले कैंडल बनेगा, मार्केट चलेगी, उसके बाद ही वो डेटा फीड होगा, मिलेगा इंडिकेटर को, और तब जाके वो इंडिकेटर काम करेगा। तो ये रहा प्राइस। प्राइस इकलौता ऐसा चीज़ है जो लीडिंग है मार्केट में। अगर आप प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं तो आपका मोस्ट ऑफ द काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप नए हैं, आपको प्राइस एक्शन की बहुत समझ नहीं है, आप चाहते हैं कंफर्मेशन के लिए, तो आप इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हर एक इंडिकेटर का मानता हूँ कि उसके अपने एक एडवांटेज है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो इंडिकेटर को किस मार्केट में यूज करना है, कब यूज करना है, वो ज़्यादा अच्छा कब काम करता है। यही गलती मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं कि उनको ये पता नहीं होता है कि कौन सा इंडिकेटर कब यूज करना है, क्यों यूज करना है। और वो क्या करते हैं कि वो अक्रॉस मार्केट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट सिचुएशन, इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, और जब बाद में पैसा नहीं बना पाते तो फिर गाली देते हैं कि दोस्त पैसा नहीं बना। आप गलती किए हो दोस्त, इसलिए आपसे पैसा नहीं बना। अगर आप वो गलती नहीं करते, आप समझते, एनालिसिस करते, रिसर्च करते, तब जाके वो चीज़ होती। तो बुल मार्केट जब होता है, जहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग होती है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स काम करते हैं। या फिर आसान भाषा में मैं बोलूँ तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होती है, आसान मार्केट रहता है, तो वहाँ पे अक्रॉस इंडिकेटर्स काम करते हैं, चाहे वो बुल मार्केट हो या बियर मार्केट हो। बियर मार्केट में भी जब मार्केट ट्रेंडिंग है, कंटिन्यूअस गिर रहा है, तो आपके इंडिकेटर्स बहुत अच्छे काम करेंगे। वो आपको क्लियरली इंडिकेट कर देंगे कि मार्केट गिर रहा है, आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए। सेम गोज फॉर बुल मार्केट। बुल मार्केट में जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है तो इंडिकेटर्स काम करते हैं। इंडिकेटर्स ज़्यादा अच्छा कब नहीं काम करते हैं? जब साइडवेज मार्केट होता है, जब मार्केट्स एक रेंज में चला जाता है, कंसोलिडेशन में चला जाता है, तो वहाँ पे इंडिकेटर्स अच्छे काम नहीं करते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा। मैं जब भी ये कह रहा हूँ कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते, समझ लेगा 70-80% इंडिकेटर काम नहीं करते होंगे, ये कहना चाह रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो आप कुछ इंडिकेटर्स का नाम जानते होंगे, जैसे कि RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड, इचिमोकू, रिलेटिव स्ट्रेंथ, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, सबके अपने एडवांटेजेस हैं, सबके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक समझदार ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि कोई भी एक इंडिकेटर को उठाइए अपनी मर्जी से, और उस इंडिकेटर को इतने अच्छे से स्टडी कीजिए कि आपके आसपास के लोग या आपके नॉलेज में जो भी लोग होंगे वो उस इंडिकेटर को उतने अच्छे से नहीं जानते होंगे। जब आप वो काम कीजिएगा तब आपको सही में समझ में आएगा कि हाँ, जो भी इंडिकेटर आप स्टडी कर रहे हैं उसको कब यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं चलता हूँ चार्ट्स पे और मैं बताता हूँ आपको। तो ये आपके सामने रहा निफ्टी का चार्ट। आप ये जानते हैं कि मार्केट्स गिर रहा है। अब मान लीजिए ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे अच्छी जो इंडिकेटर काम करती है उसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेजेस। तो आप मूविंग एवरेज अगर लगाइएगा, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, तो अगर आप मूविंग एवरेज टाइप कीजिएगा तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में अगर सिंपल या एक्सपोनेंशियल जो भी आप लगा लीजिए तो, और ये मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं कि इसका 9 है, इसको चेंज कर देते हैं, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 200 मानते हैं, तो 200 को अगर कर देते हैं, आप क्या गौर कीजिएगा कि देखिए ट्रेंडिंग मार्केट में कितना बढ़िया काम करता है। जब ये मार्केट बुलिश थी और ये कांस्टेंट बुलिश था, तो यहाँ पे हमने ब्रेक किया उसको, राइट।
और एक बार जो हमने 5 अप्रैल को आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 अप्रैल 2023 के ऊपर हम क्लोज हुए हैं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, 6 अप्रैल को हम क्लोज हो गए थे। और हम नीचे कब आए हैं, हम नीचे यहाँ पे आए हार्डली 2-1 दिन के लिए और फिर ऊपर चले गए और उसके बाद नीचे आए यहाँ पे। अब देखिए ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया था तो ये फ्लैट हुआ और फिर नीचे आ गया। अब वापस से हम ट्रेंडिंग मार्केट में आ गए हैं तो अब आप देखिए कि नीचे। सो ट्रेंडिंग मार्केट में मूविंग एवरेजेस बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे ही कोई भी इंडिकेटर काम करता है। अब यही मूविंग एवरेज को अगर आप शॉर्ट टर्म में ले लीजिए 50 में, तो मिड टर्म को 50 बोलते हैं, एज्यूम कर लीजिए, तो आपको क्या दिखेगा कि जब तक मार्केट ट्रेंडिंग है, जैसे ये ट्रेंडिंग है तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये साइडवेज आता है तो यहाँ पे देखिए आपको फेक आउट सिग्नल्स देने लग जाते हैं। दिख रहा है आपको, ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे फेक आउट्स आपको बैक टू बैक दे रहे हैं, 1 फेक आउट, 2 फेक आउट, 3 फेक आउट, 4 फेक आउट। तो अब यही मूविंग एवरेज जो आपको यहाँ पे क्लीन मूव दे रहा था, यहाँ पे वो आपको फेक आउट देने लग गया। फिर से ट्रेंडिंग मार्केट आई, देखिए कितना क्लीन मूव है। अब ये ट्रेंडिंग है तो ये भी क्लीन है, यहाँ पे साइडवेज गया तो देखिए फिर से फेक आउट आने लग गया, यहाँ पे देख रहे हैं आप। सो ये तो रिजेक्शन है ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है। फिर भी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हर एक, अब देखिए जैसे ये ट्रेंडिंग मार्केट था, यहाँ से यहाँ तक अक्रॉस ट्रेंडिंग था तो ये कितना बढ़िया काम किया, लेकिन जैसे ही ये साइडवेज आया, अब देखिए ये फेक हो गया, ये फेक हो गया, ये फेक हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है, एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप ब्लाइंडली किसी भी इंडिकेटर को भरोसा कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी इंडिकेटर हो, यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज लेके समझा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम है। दूसरा स्टॉक, मैंने ये तो निफ्टी पे एग्जांपल है, रिलायंस चल लेते हैं देखने के लिए। अब अगर आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जब भी मार्केट साइडवेज जाती है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट है, आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज आपको कहीं भी कोई मदद नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये आप ट्रेंडिंग मार्केट में चले जाइएगा, जो आप कोविड के टाइम पे आपको मिल जाएगा या उससे पहले मिल जाएगा, ये देखिए कितना बढ़िया ये काम किया। तो यही मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग मार्केट में कितना फालतू काम करता है, ये आपको कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन एक ट्रेंडिंग मार्केट में ही बहुत अच्छा से डायरेक्शन देता है। अब ट्रेंडिंग मार्केट बुलिश हो या बेयरिश हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे आज के रेट में रिलायंस गिर रहा है तो आपको वो गिरता हुआ दिखेगा, बढ़िया गिरता हुआ दिखेगा, देखिए कॉन्स्टेंट गिरता हुआ दिख रहा है आपको। सो ये चीज़ है। तो ऐसे ही आप बाकी इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। समझाना मैं बहुत सिंपल सा चाह रहा हूँ कि इंस्टीड ऑफ सिर्फ ये देखना कि बाई कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, उसको छोड़ के आप ये समझिए कि वो कोई भी इंडिकेटर जिसको आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, यूज करने की सोच रहे हैं, वो इंडिकेटर कौन से मार्केट में ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर आप उसको ये समझ गए, अगर आप ये जान गए, तो फिर आपके लिए ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। देखिए वो कहते हैं ना, आई विल टेल यू समथिंग, ये बहुत अच्छी बात है, और ये समझ गए तो काम हो गया। इसको हम $1 मिलियन स्टेटमेंट बोलते हैं। बहुत लोग बहुत पैसा लेते हैं ये लाइन बोलने के लिए। आपके पास सबसे अच्छा बंदूक दे दिया जाए, गन, मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ दोस्त, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, डिस्क्लेमर, कोई भी इंटेंशन हर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर आपको बंदूक ही यूज नहीं करने आता है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके पास कितना बढ़िया क्वालिटी का बंदूक है। लेकिन अगर आपके पास एक छोटा सा बंदूक है और आपको बहुत अच्छे से यूज करने आता है तो अल्टीमेटली वो मैटर करेगा ना, आप इम्पैक्ट ला सकते हैं उससे। सेम गोज फॉर चीज़ें, इंडिकेटर्स। अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते हैं, उसको अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं, उस इंडिकेटर को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग ये गलती करते हैं कि वो काम नहीं करते, वो बस देखते हैं बाई सेल करना। RSI है तो 70 के ऊपर ओवर बॉट हो गया, 30 के नीचे ओवर सोल्ड हो गया, 30 के नीचे बेच दो, 70 के ऊपर खरीद लो, सॉरी 70 के ऊपर बेच दो, 30 के नीचे खरीद लो। ऐसे काम नहीं करता। 2 एक बार 4 बार कर जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं करेगा। देर आर टाइम्स जहाँ पे पैसा आप हारोगे। और जब मैं हमेशा कह रहा हूँ, हमेशा तो कुछ भी काम नहीं करता है, बट ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी या ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप उसको ज़्यादा डिटेल में जाके समझिएगा। जब तक आप डिटेल में नहीं समझिएगा दोस्त, तो आपको कैसे पता होगा कि किसी भी चीज़ का प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। हर एक इंसान में अपनी एक अच्छाई है, अपनी एक खराबी है। सेम गोज फॉर मार्केट्स में अपनी एक अच्छाई है, अपनी खराबी है। सेम गोज फॉर इंडिकेटर्स, सेम गोज फॉर कोई भी स्ट्रैटेजी। आपको ये समझना है कि आपको वो कब यूज करनी है, कब नहीं करनी है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो आपका आधा काम आसान हो गया। अगर यही नहीं समझे हो, रैंडमली भाग रहे हो, तो भागते रहो, कुछ नहीं होना है दोस्त। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ तक वीडियो नहीं देख रहे होंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जो मैंने बोला है, क्या आप उसे रिलेट करते हो। अगर हाँ तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपना व्यूज़ दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक देयर। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए मैं हमेशा ओपन हूँ। गाली देने के लिए मतलब नहीं है, ना मैं देता हूँ, ना सुनना पसंद है, सिंपल। तो यही थी टोटल कहानी दोस्त।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।